अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। डेली जनाह के यूट्यूब चैनल के लिए एक नया व्लॉग लेकर हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन किराम, अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट ने आज दो अहम फैसले सुनाए हैं। एक फ़ैसला फ़ौजी अदालतों के हवाले से है और दूसरा इलेक्शन में जो ताख़ीर हो रही है उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव जारी किया है, एक ऑर्डर जारी किया है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी नकवी साहब। जी बताइएगा, आज के इन अहम फैसलों में क्या कहा गया? पहले फौजी अदालतों के हवाले से फैसला उसका बताइएगा। जी नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी जो लार्जर बेंच आज फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल्स के हवाले से जो केस की समाअत उन्होंने की है, उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच था और 4 जजेस ने जो है वो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, जबकि याया अफरीदी जो जस्टिस हैं उन्होंने इस बात से इख्तिलाफ़ किया है। और सारा दिन आज जो समाअत हुई है उसमें अदालतों का बड़ा अहम जो फौजी अदालतों के हवाले से जस्टिस इजाज़ुल एहसन के अहम आइनी और कानूनी नुकात में जो अहम बात थी वो नकवी साहब ये थी कि उन्होंने कहा कि हमें ये तो बताएं कि शहरियों के जो आइन और कानून ने उनके हकूक़ का जो तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है वो कहाँ जाएगा, और अगर माजी में कोई अगर ट्रायल हुए हैं, कोई मामलात हुए हैं, तो ये हमें बताएं कि क्या वो सिविलियन शहरी थे या कोई दहशतगर्द थे। आप आम शहरियों को फ़ौजी अदालतों में कैसे ट्रायल कर सकते हैं। उन्होंने फिर फ़ौजी अदालतों के हवाले से बाज़ शिकें जो हैं वो भी कलअदम करार दिए हैं, उन पर अमल दरामद भी रोका है और साथ साथ कहा है कि इन 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं इनमें जितने भी लोग गिरफ़्तार हैं उन सब का जो ट्रायल है वो सिविलियन कोर्ट्स में, ये आम अदालतों में होगा। उनका कोई ताल्लुक फ़ौजी अदालतों से नहीं होगा। इससे पहले आपको बताऊं कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जो जवाब दाखिल किया था हुकूमत की तरफ से, उसमें यही कहा गया था कि हम जो है मुनासिब तरीके से ट्रायल करेंगे, किसी को नाहक सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। फिर उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हमारा ये जो फ़ैसला है हम सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ते हैं कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हम इस पे जो है वो मामलात को देखेंगे। ताहम आज बड़ी खबर यही है कि इमरान खान साहब का भी अब ट्रायल अगर होगा सीक्रेट एक्ट के तहत हो केस या जो भी इस वक्त गिरफ्तार लोग हैं उन सब का ट्रायल जो है वो अब आम अदालतों में होगा। देखिए, 9 मई के वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। यानी शहरियों को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और फिर मुल्क के दिफाई इदारे जो बहुत अहम है, मुल्क की बका की ज़मानत है, उन इदारों की इंस्टॉलेशन की तरफ इस तरह जाना, दुश्मनों की तरह जाना बहुत गलत है। लेकिन उन शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल और फिर आप ये अदालत का ये इस तरह का बयान देना ये बहुत खुशाइंद है। जी अख्तर सिद्दीकी साहब, दूसरे फैसले के हवाले से बताइए। जी, मैं अब दूसरा फैसला भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है और वो है मुल्क भर में आम इंतखाबात के हवाले से। ज़ाहिर बात है 90 दिन के इंतखाबात, 90 दिन के अंदर जो आम इंतखाबात कराए जाने थे उसमें ताख़ीर हो रही थी। उस पर आप चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिए हैं। और काजी फ़ाइज़ का कहना ये था कि ठीक है, इदारे अपनी डोमेन में रहें तो कोई मसला नहीं होता, मसाइल तब पैदा होते हैं जब इदारे अपनी डोमेन को क्रॉस करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये चूँकि फ़ौरी नौयत की दरख्वास्त थी, एक अहम तरीन मामला था, इसलिए हमने इस पे फौरी नौयत का बेंच बनाया है। अभी हम सिर्फ इलेक्शन की डेट पे बात कर रहे हैं। अगर दरख्वास्त गुजार चाहते हैं कि हम इस हवाले से आइनी और कानूनी तौर पर इस मामले की तशरीह भी करें तो फिर हमें 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा, तो वो अभी हम बना नहीं रहे हैं। और इस पे दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि अभी हमें इलेक्शन डेट चाहिए और इसी इलेक्शन डेट के हवाले से हम आए हैं, उसके बाद जो भी मुनासिब होगा अदालत वो कर सकती है। इस पे अदालत ने जो है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के ज़रिए वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जवाब मांग लिया है और उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं। 2 नवंबर को इसकी अब दोबारा समाअत होगी। बड़ी इम्पॉर्टेंट एक बात और भी कि आज जो है पीपल्स पार्टी के जो है वो को चेयरमैन आप कहें या चेयरमैन साहब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने भी आज जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दावत पे जो है आज दौरा किया था। उसमें उन्होंने भी इस बात का इयादा किया कि अदालत हर सूरत में जो है वो इलेक्शन की तारीख दे
بہت ہو گیا، الیکشن جی کمیشن بھی اب جی انتخابات کی طرف جائے. کیونکہ بلاول جو ہے وہ ان کا شروع سے یہ سٹینس رہا ہے، وہ الیکشن کی ڈیٹ کا ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ تو کہہ دیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے، لیکن اس کی کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی، کچھ نہیں بتایا گیا. شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا بہرحال رہا ہے. نقوی صاحب، آج جو بلاول صاحب کے تاثرات تھے جو انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے جو خطاب کیا ہے، وہ بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد اعتزاز احسن نے جو بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے، انہوں نے بھی فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات پہ بڑا کھل کے بات کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اور ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا. فیصلے کی تھوڑی اگر آپ ڈیٹیل ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ اس میں انہوں نے کتنے دن کا کہا دیکھیں، اور اس کیا. میں دو چیزیں جو کنسیڈر ہوئی ہیں. انہوں نے کہا جی اگر آپ بات کرتے ہیں 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں تو وہ تو اب ہو نہیں سکتے، کیونکہ 90 دن والی بات ختم ہو گئی. اب ہمیں یہ طریقہ کار بتایا جائے کہ ہم کیا تاریخ دیں، کیا کریں، کیا ایسا سلوشن ہو کہ ہم عام انتخابات کرا سکیں، اس کے لیے ایک مناسب ڈیٹ بھی دی جا سکے. اور انہوں نے کہا کہ یہ اب چھوڑ دیں سوال کہ اب 90 دن میں انتخابات ہوں، یہ ہوں وہ، کیونکہ اب وہ عرصہ کافی آگے آ گیا ہے، تو وہ 90 دن والی بات تو اب ہو گئی ختم. البتہ انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ یہ بات کی ہے کہ درخواست گزاروں نے صدر مملکت کو جو ہے نا وہ فریق بنایا ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق صدر مملکت کو جو ہے آئینی طور پر استثناء حاصل ہے، اور عدالتوں میں ان کے خلاف جو ہے وہ رجوع نہیں کیا جا سکتا. بہرحال امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ چیف جسٹس پاکستان سمیت ججز اس بات پر متفق تھے کہ اب اس ملک میں عام انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے معاملہ. الیکشن کمیشن کا سٹانس بھی کلیئر ہونا چاہیے، وفاقی حکومت کیا چاہتی ہے ان کا معاملہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. اب ہر صورت میں تمام جو ادارے، مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہے. نقوی صاحب کہ وہ عام انتخابات کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نواز شریف بھی واپس آ جی چکے ہیں، جی ان کا معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ڈسکس ہوتا رہا. اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ہے کل ان کے حوالے سے سماعت ہونے جا رہی ہے. لذیذ یہ ریفرنس اور فلیگ شپ اور باقی جتنے بھی ریفرنس میں جو ہے نا انہوں نے جو معاملات ہیں وہ اپنے کمپلیٹ کرنے ہیں. درخواستیں ان کی دائر ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے. اور چیف جسٹس کی سربراہی میں کل سماعت بھی ہونے جا رہی ہے. جی ناظرین کرام، دو اہم جو کیسز جو عدالت عظمیٰ میں آج زیر بحث آئے، ان کی آپ نے رودات سنی. ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.